नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी क्राफ्टर में। आज हम देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं भाग 2 परछाई का बदला। गेस्ट हाउस की तीसरी मंजिल की खिड़की से नेहा देखती है। आदित्य नीचे खुले मैदान में खड़ा है, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे उससे दूर हो रही है, जैसे उसका अपना वजूद बन गया हो। वो दौड़कर काका के पास जाती है। नेहा, वो कोई और है, वो आदित्य नहीं है। काका, अब उसके भीतर कोई और है। वो परछाई सालों से किसी मेजबान की तलाश में थी और अब उसे मिल गया है। नेहा गुस्से में, तो क्या मैं उसे खो चुकी हूं? काका, नहीं, अभी नहीं। जब तक वो परछाई पूरी तरह उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर लेती, तब तक एक आखिरी रास्ता बचा है। काका बताता है कि घनघोर के पास एक पुराना जंगल है, कालवन, जिसे गांव वाले शापित मानते हैं। वहीं उस परछाई का असली अस्तित्व बंधा हुआ है। अगर तुम वहां जाओ और उसकी आंखें खोज लो, तो उसे कमजोर किया जा सकता है। बिना आंखों के वो किसी को पहचान नहीं पाएगी, ना आदित्य को, ना तुम्हें। लेकिन वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। वहां कोई आवाज नहीं गूंजती, सिर्फ परछाइयां होती हैं। कालवन का खौफ। नेहा अकेली निकल पड़ती है उस जंगल की ओर। सड़कों से हटकर गहरी झाड़ियों और जालों को हटाते हुए वो पहुंचती है एक जगह जहां चारों ओर अजीब सी खामोशी है। उसके कदमों की आवाज भी जैसे जंगल निगल जाता है। वो देखती है, पेड़ों की छांव में कोई खड़ा है। काला लिबास, बिना चेहरा, लेकिन आंखों की जगह दो चमकते लाल गोले। नेहा घबरा जाती है। तभी कोई सरसराहट होती है। वो भागती है, गिरती है और एक पत्थर की मूर्ति से टकरा जाती है, जिसके सिर पर दो चमकदार लाल रत्न जड़े हैं। वही हैं उसकी आंखें। वो उन्हें निकालती है और अचानक पूरा जंगल जैसे कांप उठता है। दूर से वही परछाई चीखती है, तूने मेरी आंखें छीन ली, अब तुझे खुद मेरी आंखें बनना होगा। गेस्ट हाउस लौटते ही नेहा देखती है कि आदित्य अब वैसा नहीं रहा। वो बर्ताव में, बातों में एक अजनबी जैसा लगता है। रात को वो बिस्तर पर सो रही होती है, तभी आदित्य उसके पास आता है और बुदबुदाता है, तुम मेरी हो गई हो, अब हमेशा के लिए। और वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाता है उसकी आंखों की ओर। नेहा चीखती है और अचानक लाइट चली जाती है। अगले दिन काका नेहा को एक किताब देता है, छाया विज्ञान, जो बताती है कि परछाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। जब कोई इंसान मरने के बाद किसी अधूरी इच्छा या छल से बंधा होता है, तो उसकी आत्मा की परछाई बंधी रह जाती है। यही परछाई अब आदित्य को अपने जैसा बना रही है। पर एक तरीका है। अगर असली आदित्य की आत्मा को उसकी याद से जगाया जाए, तो वो परछाई को बाहर धकेल सकता है। नेहा आदित्य की कुछ निजी चीजें खोजती है। उसका स्केचबुक, एक पुराना खत जो उसने नेहा को प्रपोज करने से पहले लिखा था, और उनकी पहली तस्वीर। वो उसे दिखाते हुए चिल्लाती है, याद है आदित्य, ये तुम हो, ये हम हैं, तुम इसमें थे, न कि उस काली परछाई में। कुछ पल खामोशी, फिर आदित्य कांपता है और कहता है, नेहा, मुझे कुछ याद आ रहा है। बहुत अंधेरा है, पर तुम वहां हो। नेहा दौड़कर उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी पीछे से परछाई का रूप दीवार से निकलता है, अब एक सजीव आकार में। परछाई जोर से बोलती है, तुमने मेरी आंखें छीनी, मेरे घर में आग लगाई। अब तुम मेरी जगह बनोगी और मैं रहूंगा तुम्हारे साथ हमेशा। काका आता है, एक लाल धागा और चावल की राख लेता है और परछाई के चारों ओर मंत्रों का घेरा बनाता है। काका, अब समय है उसे एक सौदा देने का, या आदित्य या तुम। नेहा पीछे मुड़ती है। आदित्य अब पूरी तरह होश में है, लेकिन बहुत कमजोर। नेहा कहती है, मैं तैयार हूं, अगर मेरी जगह लेकर आदित्य को छोड़ दो। परछाई हंसती है और आगे बढ़ती है। जैसे ही परछाई नेहा की ओर बढ़ती है, नेहा की जेब में रखा रत्न चमकने लगता है और अचानक ही परछाई चीख उठती है, ये कैसे हो सकता है? ये रोशनी, ये तो वही है जिससे मैं मरी थी।
काका हैरान रह जाते हैं। नेहा, तुम्हारे पास जो चीज है वो सिर्फ आंखें नहीं, वो परछाई की मौत की चाबी है। अब क्या नेहा इस चाबी से परछाई को हरा पाएगी? क्या आदित्य की आत्मा बच पाएगी? और आखिर कौन थी ये परछाई? जानिए रहस्य का चौंकाने वाला चमत्कारी अंत, भाग 3, अंतिम परछाई। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो रुकिए मत। चैनल स्टोरी क्राफ्टर्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगली परछाई आपके लिए आ रही है। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसे जरूर दबाइए, क्योंकि डर बस एक क्लिक दूर है।